प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ के 48वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 47वें श्लोक में बताया गया था कि आत्मा स्वतः अपरिछिन्न है, उसमें परिछिन्नता की भ्रांति है और स्वतः अपरिछिन्न है आत्मा, इसका ज्ञापक प्रमाण है ऐत्रेय उपनिषद का उपक्रम वाक्य आत्मा एव इदमग्र आसीत नान्यत् किंचन मिषत् इत्यादि वाक्य के द्वारा देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो आत्मवस्तु बताई गई है, अपरिछिन्न है वो, उसे मैं के रूप में अनुभव करता है। उससे अतिरिक्त परमार्थतः अन्य कोई वस्तु प्रकृति तथा प्राकृत जगत है नहीं। इस प्रकार का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त कहलाता है। इसे ही जीवन मुक्ति मिलती है। अतः 48वें श्लोक में बताया गया कि ज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति एवं अदृष्ट फल विदेह मुक्ति पाने के लिए मुमुक्षु को चाहिए कि वह निरंतर क्या करें कि उपाधि धर्मों का स्वधर्मतया परित्याग कर ले। उपाधि में आत्मबुद्धि का परित्याग कर ले, उपाधि धर्मों में ममता का परित्याग कर ले और जो अधिष्ठान है उसे ही मैं के रूप में सेवन करता है, ग्रहण करता है, तो वह भ्रम कीट न्याय से हो जाता है जीते जी ही निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप। पहले भी था, बीच में उस निर्विशेष ब्रह्म से अलग सा जो अनुभव कर रहा था, जिस अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण
वह अज्ञान निवृत्त होता है ज्ञान से। और फिर निर्विशेष ब्रह्म रूप से ही जब तक प्रारब्ध है तब तक बना रहता है जीवन मुक्ति का आनंद लेता हुआ। जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए ज्ञानी को भी सत्वापत्ति भूमिका के अनंतर उत्तरोत्तर भूमिका को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है अपने निरुपाधिक स्वरूप में ही अवस्थित होना और प्रारब्ध मात्र निमित्तक कार्यक्रम संघात में अहंता हो भी जाती है बाधित रूप से, तो उस समय उस अहंता सहित अहंतास्पद विषयों का अपने आप को साक्षी के रूप में ग्रहण कर लें। ये चर्चा एक प्रकार से 48वें श्लोक में हो गई है। ऐसा जो जीवन मुक्त महापुरुष होता है उसे ही स्वस्वरूप में सहज स्थिति प्राप्त होती है। उसे किसी अपने से अतिरिक्त अनात्म पदार्थ में आनंद अनुभूति नहीं होती, अपितु स्वयं का ही आनंद रूप से स्फुरन होता रहता है। इसे 49वें श्लोक में बताया जा रहा है। 49वें श्लोक का उच्चारण कर लें। तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान् योगी शांति समायुक्तो ह्यात्मा रामो विराजते। तो शांति समायुक्त योगी मोहार्णवम तीर्त्वा राग द्वेषादि राक्षसान हत्वा आत्मा रामो विराजते, ऐसा अन्वय करना। तो जो योगी है यानी ज्ञान योगी है, जिसे जगत अधिष्ठान का आत्मरूप से करामलकवत दृढ़ अपरोक्ष हो गया है, उसे सम्यक ज्ञानवान को यहाँ योगी शब्द से कहा जा रहा है। और ऐसा जो ज्ञानी है, योगी यानी ज्ञानी, वह तत्वमशादि प्रमाणभूत वाक्यों से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार रूप ज्ञान से मोहार्णवम तीर्त्वा, अर्णव कहा जाता है सागर को, तो यहाँ है मोह रूपी अर्णव यानी सागर। मोहार्णव हुआ मोह रूपी सागर, और उस मोह रूपी सागर को पार करना बड़ा कठिन है। जो थोड़े से
चौड़े पात्र वाली नदी को भी पार करना नहीं जानता, तैरना नहीं जानता, उसके लिए समुद्र को पार करना पड़े तो तैर करके नहीं कर पाएगा। थोड़ा ही दूर जाए तो डूब करके स्वयं शांत हो जाएगा। तो इसलिए मोह रूपी, मोह को कहा गया सागर के तरह सागर। वो सामान्य लोगों के लिए जो तैरना नहीं जानते हैं उनके लिए दुस्तर है। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो सागर को भी पार कर लेते हैं। हनुमान जी जैसे होते हैं, वो तो बिना सागर में कूदे ही सागर को पार कर लेते हैं, क्योंकि वे ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। ज्ञानियों में प्रथम गिनती जिनकी होती है उन्हें कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्य। अग्रगण्य शब्द का अर्थ है प्रथम, अग्र यानी प्रथम, गण्य यानी गणना योग्य। और किन में प्रथम गणना योग्य है? ज्ञानियों में। ज्ञानी नाम सप्तमी है, षष्ठी है निर्धारण अर्थ में। तो ऐसे मनुष्यों में कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो मोह रूपी अर्णव को पार कर लेता है। उसे पार करने का साधन है परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव, तत्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति। यही मोह रूपी सागर को पार करने का उपाय है। मोह है स्थूल अविद्या, मूल अविद्या, यानी समूल अध्यास। ये मोह शब्द का अर्थ है। और उस समूल अध्यास का जो निवर्तक होगा उसे कहा जाएगा मोह रूपी सागर को पार करने वाला, कराने वाला साधन। तो अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार, ये है मोह रूपी अर्णव को पार कराने वाला साधन। और वो साधन जिसे उपलब्ध हुआ वह हो जाएगा मोह रूपी सागर को पार करने वाला। तो ये कहा कि योगी मोहार्णवम तीर्त्वा, तो मोह रूपी अर्णव को पार करने वाला जो साधन, उसे योगी में योग शब्द से लेना, वो है ज्ञान। और ज्ञान रूपी साधन जिसके पास है उसे कहा जाएगा योगी यानी ज्ञानी। क्या करता है कि मोह रूपी अर्णव को पार कर लेता है, तर जाता है संसार सागर से। ये कैसे संभव हुआ? योग शब्दित तत्वमसि वाक्यार्थ विषयक अनुभूति कैसे हुई? तो कहे उससे पहले हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश करने के पहले 2 राक्षसियों को मारा था ना। कौन कौन? एक तो लंकिनी, और उससे पहले समुद्र में जो प्रकट हुई थी, जिसके मुंह से प्रवेश करके फिर नाक से निकले, सुरसा। तो इन दोनों को किसको? सिंही का, हाँ, तो जो भी थी उसको मारा था। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि
यह ज्ञान हुआ कैसे? समुद्र रूपी क्या मोह रूपी समुद्र को पार कराने वाला। तो उससे पहले राग द्वेषादि जो राक्षस है उनको मारना होता है, समाप्त करना होता है। राग द्वेषादि साधनों के, राग द्वेषादि जो दोष हैं, इन दोषों के निवर्तक जो शास्त्र ने उपाय बताए हैं, साधन बताए हैं, उन साधनों से राग द्वेषादि जो दोष हैं ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक, उन दोषों को हत्वा, हत्वा का अर्थ है हन हिंसागत्यो धातु से हत्वा बना है, यानी नष्ट करके। अंतःकरण में अहम ब्रह्मास्मि यह चरम वृत्ति रूप ज्ञान होना है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का उदय उस अंतःकरण में होता है जो अंतःकरण राग द्वेषादि जो इस वृत्ति के उदय में प्रतिबंधक दोष हैं उनसे रहित है। तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक राग द्वेषादि दोष को ही राक्षसों के तरह राक्षस कहा गया, और उनको हत्वा यानी नष्ट करके, और जो सूक्ष्मतम राग द्वेष बचते हैं उन्हें फिर वे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक भी नहीं होते, उन्हें उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से समाप्त करके। सूक्ष्मतम राग द्वेष परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते के अनुसार वो रस है सूक्ष्मतम राग द्वेष ज्ञान निवर्त्य दोष, उन ज्ञान निवर्त्य दोषों को भी निवृत्त कर दिया, वो ज्ञान से होंगे निवृत्त। और साधक की साधना से निवृत्त होने वाले स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर राग द्वेष, इनको भी हत्वा यानी निवृत्त करके, समाप्त करके ज्ञान हुआ, और ज्ञान से सूक्ष्मतम राग द्वेषों को भी नष्ट कर दिया। और ज्ञान से नष्ट करना है बाधित होना, बाधित कर दिया। ऐसा जो योगी होगा वो क्या होगा? तो कहते शांति समायुक्तो सन, समायुक्त सन, उसका मन कहीं पर भी जाए और सम्यक जो शांति है, समायुक्त का अर्थ होता है सम्यक आसमन्तात युक्त, युक्त यानी समाहित। और किससे युक्त है, समाहित है? तो शांति से। तो शांत्या सम्यक आसमन्तात युक्त इति शांति समायुक्त। ऐसी शांति समायुक्त पद की व्युत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है कि अच्छी तरह से सम्यक ज्ञानवान, क्या नाम, शांतिवान, शांतिवान बन जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। शांति मापनोति परमाम, ऐसा आता है ना गीता में, परम शांति वो है शांति समा, उससे युक्त वो हो गया शांति समायुक्त। और ऐसे व्यक्ति की क्रीड़ा आत्मा में ही होती है।
इस दृष्टि से कहा कि आत्मारामो विराजते, वह जो अज्ञानी होता है, क्रीड़ा करता है, तो उसे क्रीड़ा के लिए अपने से अतिरिक्त अन्य जो दूसरे क्रीड़ा करने वाले हैं, खेलने वाले, उनकी आवश्यकता होती है। और क्रीड़ा का जो साधन है, खेल का साधन, यदि क्रिकेट खेलता है तो बैट चाहिए, बॉल चाहिए और वो डंडे चाहिए, और अकेले से खेल नहीं सकता। अपनी टीम में 11 चाहिए तो विरोधी टीम भी चाहिए 11 वाली, तब जाकर के क्रिकेट खेल सकता है। तो जो अज्ञानी है, अनात्मज्ञ है, उसे क्रीड़ा करने के लिए स्वरूप से अतिरिक्त क्रीड़ांगन चाहिए, मैदान खेल का, और बॉल आदि अन्य साधन चाहिए, और अन्य खिलाड़ी रूप अपने से अतिरिक्त की भी अपेक्षा होती है, तब क्रीड़ा होती है। लेकिन शांति समायुक्त जो योगी है, ज्ञानी है, उसे क्रीड़ा करने के लिए अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। वो आत्मक्रीड़ है, आत्मरति है, आत्माराम है। तो आत्मा में ही उसकी रति है, प्रेम है, और आत्मा में ही वह आराम पाता है। तो आत्मनि आसमन्तात रमणम, यानी क्रीड़ा यस्य असौ आत्माराम। इस प्रकार आत्माराम शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है स्वस्वरूप से अतिरिक्त अन्य साधनों से, अपनी उपाधि से भी निरपेक्ष हो करके स्वरूप में ही जिसकी क्रीड़ा हो रही है, वो है आत्माराम। उसे आराम मिल रहा है अपने स्वरूप में ही। वो स्वरूप आनंद रूप से स्वयं ही भास रहा है, उसे वृत्ति की भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा विराजते यानी प्रकाशते, स्वयं प्रकाश के रूप में वो रहता है। इस प्रकार ये 49वें श्लोक में जीवन मुक्त आत्माराम होकर के अवस्थित होता है, इसे कहा गया। ऐसे आत्माराम जीवन मुक्त का लक्षण क्या है? तो लक्षण बताने के लिए 50वां श्लोक है। 50वें श्लोक का उच्चारण कर लें। बाह्यानित्य सुखासक्तिम हित्वात्म सुख निर्वृतः घटस्थदीपवत् शश्वत अंतरेव प्रकाशते। तो उत्तरार्ध में दृष्टांत है घटस्थ दीपवत। तो जैसे घट में स्थापित दीप घट के अंदर प्रकाशित होता रहता है, बाहर उसकी प्रतीति नहीं होती। प्रकाश स्वरूप दीप की प्रकाश रूपता की प्रतीति बाहर नहीं हो रही है, अंदर ही अंदर वह प्रकाश स्वरूप होने से भासता रहता है, स्वस्वरूप से।
ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि बाह्यानित्य सुख आसक्तिम हित्वा। सुख के दो विशेषण हैं, बाह्य और अनित्य। तो बाह्य जो अनित्य सुख, उस बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति को त्याग करके, ये बाह्यानित्य सुखासक्तिम हित्वा शब्द का अर्थ निकलेगा। बाह्य अनित्य सुखासक्ति का परित्याग करके और आत्मसुख निर्वृत, तो बाह्य अनित्य विषय सुख को छोड़ दिया। तो बाह्य अनित्य विषय सुख कौन है? अंतःकरण की प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्तियाँ, क्रमतः अनुकूल विषय के दर्शन, अनुकूल विषय की प्राप्ति तथा अनुकूल विषय के भोग से उत्पन्न होने वाली जो प्रिय मोद प्रमोद रूप वृत्ति है, यह अंतःकरण का परिणाम है। और अंतःकरण सूक्ष्म शरीर अंतःपाती है। सूक्ष्म शरीर से भी अभ्यंतर है आपका कारण शरीर, और कारण शरीर से भी अभ्यंतर है कौन? अव्यक्त। और अव्यक्त से भी, कारण शरीर से भी अभ्यंतर है पुरुष। अव्यक्त है कारण शरीर, वो सूक्ष्म शरीर से अभ्यंतर है। इसे महत शब्द से लिया जाएगा, समष्टि सूक्ष्म शरीर को। और महत परम अव्यक्तम कठोपनिषद में कहा गया। और अव्यक्तात् पुरुषः पर, परः शब्द का अर्थ है अभ्यंतर, व्यापक, सूक्ष्म। तो अंतःकरण से अभ्यंतर है महत, यानी समष्टि सूक्ष्म शरीर, मन से अभ्यंतर। और उससे भी अभ्यंतर है अव्यक्त, अव्यक्त से भी अभ्यंतर है पुरुष यानी आत्मा। तो उस दृष्टि से देखते हैं तो प्रिय मोद प्रमोद नामक जो सुख है, विषयों के दर्शनादि निमित्तक, वह बाहर है, बाह्य है। और उस बाह्य सुख की अपेक्षा आभ्यंतर है आत्मा। और आत्मा का अर्थ है सुख। लेकिन कौन सा सुख? भूमारूप सुख। यो वै भूमा तत्सुखम। सनत कुमार जी ने नारद जी को जिस भूमा वस्तु को सुख स्वरूप बताया है, वह भूमा वस्तु कौन है? आत्मा, जिसे यहाँ पुरुष शब्द से कहा जा रहा है। कठोपनिषद में अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, इस वाक्य से बताया गया जो आपका ये है पुरुष, वह यो वै भूमा तत्सुखम में भूमा शब्द से सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया। यमराज जी ने जिसे पुरुष कहा, उसे सनत कुमार जी ने कहा है भूमा, अपरिछिन्न वस्तु। और वो जो अपरिछिन्न वस्तु है अभ्यंतर है, और बाह्य है प्रिय मोद प्रमोद रूप सुख। तो दो प्रकार का सुख हुआ,
एक आभ्यंतरतम सुख और ये है आभ्यंतर सुख, क्या नाम, बाह्य सुख। आभ्यंतर सुख, बाह्य सुख। आभ्यंतर सुख है आत्मा ही। उसे यहाँ पर कहा गया आत्म सुख निर्वृत शब्द से। तो सुख शब्द 2 बार आया ना इस 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में। एक सुखासक्तिम, यहाँ पर सुख शब्द है, और एक सुख निर्वृत में सुख शब्द है। सुख निर्वृतम का विशेषण है आत्मा, सुख का विशेषण है आत्मा। वहाँ कर्मधारय समास है। आत्मा च तत्सुखंच इति आत्मसुखम, ऐसी उत्पत्ति है आत्मसुख शब्द की। तो अर्थ निकलेगा आत्मस्वरूप जो सुख है वह आभ्यंतर सुख है। और सुखासक्ति में जो सुख आया उस सुख के विशेषण है अनित्य है। वो प्रिय वृत्ति उत्पन्न होती है, मोद वृत्ति उत्पन्न होती है, प्रमोद वृत्ति उत्पन्न होती है, वही सुख है। और जो उत्पन्न होगा नष्ट भी होगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च के अनुसार जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। तो प्रिय मोद प्रमोद नामक सुख उत्पन्न हुआ तो अनित्य है, क्योंकि नष्ट होता है। और अनित्य का लक्षण है जो प्राग अभाव का प्रतियोगी हो या ध्वंसाभाव का प्रतियोगी हो। प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है उत्पन्न होने वाला पदार्थ, ध्वंसाभाव का प्रतियोगी होता है नष्ट होने वाला पदार्थ। तो प्रिय मोद प्रमोद रूपी जो सुख है यह उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है, इसलिए इसे प्राग अभाव का भी प्रतियोगी कहा जाएगा, ध्वंसाभाव का भी प्रतियोगी कहा जाएगा। तो अनित्य हुआ, अनित्य का लक्षण इसमें घटने से। और बाह्य है, तो इस प्रकार एक सुख हुआ बाह्य अनित्य सुख, और इससे तो आसक्ति यानी राग को छोड़ देता है। बाह्य सुख में राग नहीं करता, आसक्ति नहीं करता विवेकी। और जो आत्म सुख है बिना सुख के जीता कैसे? फिर प्रियमोद प्रमोद आदि में आसक्ति नहीं करता, उनकी अपेक्षा नहीं करता है। तो कहते हैं आत्मस्वरूप जो सुख है उसी से निर्वृत है। निर्वृत शब्द का अर्थ होता है सुखी, आनंदित। तो आत्म सुख से ही वह आनंदित होता है, और वह आत्म सुख है प्राग अभाव का भी अप्रतियोगी, ध्वंसाभाव का भी अप्रतियोगी। आत्म सुख उत्पन्न नहीं होता है। आत्म सुख का अर्थ है आत्मा का स्वरूभूत सुख। आत्मा उत्पन्न नहीं होती है तो आत्मा का स्वरूभूत सुख भी उत्पन्न नहीं होगा, और आत्मा नष्ट नहीं होती है तो आत्मा का स्वरूभूत सुख भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए उसमें प्राग अभाव प्रतियोगित्व या ध्वंसाभाव प्रतियोगित्व नहीं रहेगा। तो यही अनित्य का लक्षण था। तो अनित्य का लक्षण न घटने से नित्य हो जाएगा, और उससे अभ्यंतर दूसरा कोई नहीं है। यह आत्मसुख आभ्यंतरत्व की पराकाष्ठा है। सा काष्ठा सा परागति, ये कहा गया। तो इसलिए आभ्यंतर
नित्य जो आत्मस्वरूभूत सुख है उसी से वह आनंद युक्त रहता है, आनंदित रहता है। वो सुख ही मैं हूँ, ऐसा वह सुख चेतन भी होने से स्फुरन होता रहता है। उसे आत्मस्वरूभूत सुख का मैं के रूप में, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं आनंदित नहीं हूँ, अपितु आनंदमय हूँ, सुखमय हूँ, ऐसा स्फुरन उसे बिना वृत्ति की अपेक्षा किए होता रहता है। इसलिए वह सुख है साक्षात अपरोक्ष सुख है। ये जो साक्षात अपरोक्ष सुख है वह मैं के रूप में निरंतर स्फुरित होता रहेगा। इस दृष्टि से कहा कि आत्मसुख निर्वृतः प्रकाशते, तो वो सुख मय के रूप में प्रकाशित होता रहता है, यानी स्वयं प्रकाश है। कहाँ पर प्रकाशित होगा? बाहर? तो कहते बाहर नहीं, अंतरेव प्रकाशते। वह कार्यक्रम संघातरूप उपाधि के प्रारब्ध के कारण अवस्थित रहने पर भी कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के अंदर भूमा जो आत्मस्वरूपभूत सुख है वह स्फुरित होता रहेगा मैं के रूप में। वह परिच्छिन्न कार्यक्रम संघात रूप उपाधि मात्र अपने आप को नहीं समझेगा, उपाधि में रहता हुआ भी सर्वात्मता की अनुभूति करेगा। इस दृष्टि से ये कहा कि घटस्थ दीपवत शश्वत अंतरेव प्रकाशते। अब ये जो 51वां श्लोक है इसमें कब तक ये उपाधि के अंदर मय के रूप में यह स्फुरित होता रहेगा भूमारूप सुख, आत्मसुख। इसे स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि जब तक प्रारब्ध है। छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में जीवन मुक्ति का अनुभव कब तक रहेगा, ज्ञान के दृष्ट फल का अनुभव कब तक होता रहेगा, इसे बताया गया। तस्य तावद एव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से का अर्थ होता है तस्य यानी ज्ञानिनः जीवन मुक्तस्य, तावद एव चिरम यानी उतना ही विलंब है। चिरम शब्द का अर्थ होता है विलंब, तावत का अर्थ होता है उतना। तो जीवन मुक्त को विधेय कैवल्य प्राप्त करने में उतना ही विलंब है। कितना? कहते यावन न विमोक्षे, तो जब तक वह प्रारब्ध का भोग करके शरीरपात नहीं होता। शरीरपात होते ही फिर विधेय कैवल्य प्राप्त करता है। ये तस्य तावदेव चिरम यावन नहीं मोक्षे अथ संपत्से का अर्थ है। फिर वह अपने निर्विशेष ब्रह्म भाव में ही अवस्थित रहेगा। उपाधि छूट जाएगी क्योंकि शरीर के साथ कर्म संबंध है ना, और कर्म शब्द से लेना प्रारब्ध। तो प्रारब्ध का निवर्तक
अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, जब तक प्रारब्ध रहेगा भोग करके उसका क्षय नहीं होगा तब तक जीवन मुक्ति। और जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा तो फिर विदेह मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसे कहा जा रहा है 51वें श्लोक में। उपाधिस्थोपि तद्धर्मैर् न लिप्तो यौमवन्मुनिः सर्वविन्मूढवत्तिष्ठेत् असक्तो वायुवच्चरेत्। तो 3 दृष्टांत से जीवन मुक्त उपाधि में किस प्रकार रहता है ये बताया। जब तक प्रारब्ध है तब तक उपाधि में रहेगा ना। तो कहते हैं उपाधिस्थोपि तद्धर्मैर न लिप्यते लिप्तः। तो उपाधि है कार्यकरण संघात, यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इन दोनों के समूह को कहा जाता है कार्यकरण संघात। और ये जो कार्यकरण संघात है, इस कार्यकरण संघात के अंदर रहता हुआ भी कब तक रहेगा, जब तक प्रारब्ध है तब तक ज्ञान होने पर भी ज्ञानी का स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बाधित होकर के अवस्थित रहेगा और उस बाधित शरीर में रहेगा वो। लेकिन तद्धर्मैर न लिप्यते। तो कार्यक्रम संघात के जो धर्म है, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि, इन धर्मों से लिपायमान नहीं होता। उपाधि के द्वारा किए जाने वाले जो व्यापार है यानी क्रियाएं हैं उपाधि की, उन क्रियाओं को मैंने किया ऐसा अभिमान नहीं करता। ये अभिमान करना है लिपायमान होना, अपने आप को कर्ता समझना। कार्यक्रम संघात तो प्रकृति के गुण है ना। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, सत्वरज तम रूपी। तो कार्य यानी स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर है तमक प्रधान, जो पंचकृत पंचमहाभूत स्थूल पंचमहाभूत उनका परिणाम रूप कार्य। इसलिए इसे तमः प्रधान होने से तमोगुण कहा जाएगा। और सूक्ष्म शरीर है सत्वगुण तथा रजोगुण का परिणाम, इसलिए वह सत्वगुण रजोगुणात्मक है। तो ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रूपी तमोगुण शरीर इंद्रिय मनादि रूप से परिणत हुए तो कार्यक्रम संघात बना। इसलिए इन कार्यक्रम संघातों के द्वारा निष्पन्न होने वाली जो क्रियाएं हैं गमनागमनादि, उन क्रियाओं का निर्वर्तक उपाधि है कार्यक्रम संघात। और अज्ञानी का उस क्रियाओं के निर्वर्तक कार्यक्रम संघात में आविद्यक तादात्म्य अभिमान रहता है, अपना उपाधि को ही वास्तविक स्वरूप समझता है। तो उपाधि के जो धर्म हैं उनके द्वारा संपन्न होने वाली क्रियाएं अविवेकी मान लेता है कि यह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके दृष्टि में कार्यक्रम संघात ही
उसका स्वरूप है। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणय कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये जो श्रुति वचन है, ये गीता वचन है, स्मृति का वचन, इसमें बताया गया प्रकृति के गुण जो शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए, उन्हीं से सभी प्रकार की क्रियाएं संपन्न हो रही है। लेकिन अहंकारी मूढ़ात्मा, तो इसको संपन्न करने वाले कार्यक्रम संघात को मैं समझने वाला, उसे कहा गया अहंकार मूढ़ात्मा। अहम कर्ता इति मन्यते, मैं ही इन क्रियाओं का निर्वर्तक हूँ, संपादक हूँ, ऐसा मान लेता है। कौन? अविवेकी। लेकिन ज्ञानी को तो ये निश्चय रहता है कि मैं कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में जब तक प्रारब्ध है तब तक रहने वाला हूँ, कार्यक्रम संघात का साक्षी, न कि कार्यक्रम संघात रूप साक्ष्यात्मक हूँ, साक्षी रूप हूँ, साक्ष्य नहीं हूँ। साक्ष्य कहा जाएगा दृश्य को, साक्षी के प्रकाश्य को। तो मैं साक्षी हूँ, साक्षी का प्रकाश्य कार्यक्रम संघात नहीं हूँ, तथा कार्यक्रम संघात के जो धर्म हैं वे मेरे नहीं हैं, कार्यक्रम संघात के हैं। कार्यक्रम संघात सब व्यापार है, उसे मैं जान रहा हूँ, सब व्यापार कार्यक्रम संघात को। इसलिए मैं कार्यक्रम संघात का ज्ञाता हूँ, न कि ज्ञेय स्वरूप ये जो कार्यक्रम संघात तदात्मक नहीं हूँ। ये निश्चय जिसका है वह कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के जो धर्म है तत्तद व्यापार, शास्त्रीय क्रियाएं, शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं आदि, इनसे लिपायमान नहीं होगा। ये यहाँ पर कहा, यानी इनको अपना समझना, इनसे लिपायमान होना। फिर इनके द्वारा जो फल होता है, इन धर्मों का जो फल होता है, क्रियाओं का फल, कर्म का फल, अनित्य सुख दुखादि का अनुभव, ये भी करना पड़ेगा। ये किसको करना पड़ता है? जो फलासक्ति से युक्त होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है, उसे कर्म का लेप होता है। उस प्रकार का ज्ञानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से ज्ञानोत्तरकालीन होने वाले जो कर्म, उन कर्मों में फलासक्ति से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करता। ज्ञानी का कार्यक्रम संघात वो तो बाधित अनुवृत्ति से, यानी बाधित संस्कारों से प्रेरित होकर के कार्यक्रम संघात अपना अपना व्यापार संपन्न कर रहा है। और ज्ञानी मान लेता है मैं इससे अलग निर्व्यापार साक्षी हूँ। इसलिए उपाधि धर्मों से लिपायमान नहीं होता। तो तद्धर्मई, इसमें तत् शब्द से लीजिए उपाधि को, कार्यक्रम संघात को, और उस कार्यक्रम संघात के जो धर्म हैं, शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रियादि रूप, उनसे लिपायमान नहीं होगा। कौन? तो कहते मुनि ही। मुनि लिपायमान नहीं होता। मुनि का अर्थ है मननात् मुनि। ऐसी मुनि शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो निरंतर अपने असंगता का मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, स्मरण करने वाला, वो है मुनि। तो असंगता का स्मरण करने वाले मुनि को
लिप्त नहीं होते कार्यक्रम संघात के धर्म। इसे समझाने की दृष्टि से उदाहरण बताया एक योमवत। तो जैसे आकाश चाहे मंदिर में हो तो मंदिर की पवित्रता से लिपायमान नहीं होता, और शौचालय में हो तो शौचालय के अशुद्धि से अशुद्ध नहीं होता, इसलिए कि वह अलिप्त है उन दोनों से। ऐसे ही उपाधि धर्मों से अलिप्त रहता है ज्ञानी। और ब्रह्म सर्वज्ञ है, वही क्षेत्रज्ञ है। न क्षेत्र तो अनेक है और क्षेत्रज्ञ एक है, और वो एक क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, सभी क्षेत्रस्थ। इस प्रकार का अनुभव करने वाला जो ज्ञानी, उसे कहा जाएगा संपूर्ण क्षेत्र का प्रकाशक होने से सर्वज्ञ, सर्ववित। तो सर्ववित जो मुनि है वह मूढ़वत तिष्ठेत। तो अपनी सर्वज्ञता का, सर्ववित्व का लोगों के सामने बखान करने की अपेक्षा मूढ़ के तरह अवस्थित रहे। जैसे जड़ भरत रहे, ज्ञानी थे, लेकिन अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं होने दिया जड़ भरत ने। ऐसे कहते हैं सर्ववित वो जो मुनि होता है, ब्रह्मज्ञानी होता है, वो सर्ववित होता है। सर्व शब्द का अर्थ है सर्वात्मा ब्रह्म, और उसे आत्म रूप से जो जान रहा है, स्वयं का सर्वात्मा के रूप में स्फुरन हो रहा है जिसको, उसे चाहिए कि मूढ़वत तिष्ठेत, मूढ़ के तरह रहे। और असक्त वायुवत चरेत। तो जो वायु है विचरण करता है सर्वत्र, इसलिए वायु का एक नाम है मातरिस्वा। मातर कहते हैं आकाश को, मातरी स्वयते गच्छति इति मातरिस्वा। इस प्रकार मातरिस्वा शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो मातरिस्वा शब्द का अर्थ होता है आकाश, और मातरी शब्द का अर्थ है आकाश, मातरिस्वा शब्द का अर्थ है वायु। तो आकाश में विचरण करने वाला जो वायु, वह जैसे सर्वत्र विचरण करता है, ऐसे ही ज्ञानी मूढ़ के तरह आचरण करता हुआ सर्वत्र विचरण करे, कहीं पर भी आसक्त न हो। ये बताया गया। जब तक उपाधि है तब तक उपाधि का प्रारब्ध जहाँ होगा वहाँ अब जाएगा उपाधि के साथ, लेकिन उपाधि के संसर्ग से संश्लिष्ट नहीं होगा। अब विधेय कैवल्य, ये जीवन मुक्ति जब तक प्रारब्ध है तब तक ऐसा बताया, और प्रारब्ध समाप्त होने पर विधेय कैवल्य प्राप्त करता है। इसे 52वें श्लोक में बताया जा रहा है। 52वें श्लोक की चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।